तो देखो कोई फार्मूला में क्या होता है, एक प्लस आयन होता है और एक क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं के टैन और इसको क्या बोलते हैं एन आयन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान के चलो कुछ इस प्रकार किसी का फार्मूला है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ए में 3 आ जाता है, बी में क्या आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कॉपर सल्फेट, क्या बोलता हूँ, कॉपर सल्फेट बोलता हूँ, ठीक है ना। तो कॉपर में कितना चार्ज रहेगा, 2 प्लस रहेगा, और सल्फेट में कितना रहेगा 2 माइनस रहेगा, और ये 2 और 2 किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो कॉपर 2 और SO4 भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या बना, CuSO4। समझ में आया। जैसे कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या, तो कैल्शियम में कितना पॉजिटिव होता है 2 पॉजिटिव होता है, और कार्बोनेट में कितना निगेटिव होता है 2 निगेटिव होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा सिंपलेट रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बन गया। जस्ट हाँ ठीक है, जैसे कि आ गया फेरिक, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें Fe3 आएगा ना, क्योंकि फेरिक में Fe3+ होता है, और क्लोराइड में क्या होता है -1 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो FeCl3, ये क्या हो गया फेरिक क्लोराइड का क्या हो गया फार्मूला हो गया। समझ में आया, एक एक बार करा चुका हूँ ना। अब देखो जैसे कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि कुछ ऐसे है, CH रहेगा, HY रहेगा, इसको ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन आएगा ना, और ये क्या हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है ना, ठीक है ना। और इसको जब हम लोग रिएक्शन देंगे तो क्या बनेगा, और यही बनेगा, ठीक है ना। कितना अमाउंट में बनेगा और डिसाइड नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी एक्स हो सकता है, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझता हूँ। जैसे कि C6 है और H6 है, इसको O2, मतलब क्या इस हाइड्रोकार्बन को कंबक्शन जला रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन क्या करता है जलाता है, क्या नहीं, जलने में क्या होता है बस, तो इसको जलाने में ऑक्सीजन क्या करे सहायता दे रहा है। तो रिएक्शन में क्या बनेगा, देखो क्या बना, CO2 बना देना है, और क्या बना देना है वाटर बना देना है। अब इसको बैलेंस करना है, क्यों बैलेंस करना है पता है ना, मास कंजर्वेशन द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार कोई भी केमिकल रिएक्शन में नहीं सब्सटेंस को क्रिएट कर सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता और नहीं, देखो इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इधर ज्यादा इधर कम कैसे हुआ, मतलब पदार्थ क्या हो रहा है नष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इधर भी जितना पदार्थ है, जैसे कार्बन यहाँ 12 है तो कार्बन यहाँ भी क्या होना चाहिए 12, कार्बन यहाँ 6 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट का अनुपात या उसका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि यहाँ 5 है तो इधर भी कितना होना चाहिए 5। तो इसको मेरे को बैलेंस करना है, क्या करना है बैलेंस करना है। तो देखो कार्बन यहाँ कितना है, तो यहाँ भी मैं क्या लगा दूंगा, पहले कार्बन को बैलेंस करना रहता है, दूसरा उसके बाद हम करेंगे हाइड्रोजन को, और तीसरे में क्या करेंगे ऑक्सीजन को। पहले कार्बन को बैलेंस, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो 6 इधर हो गया। अब देखो अब बचा क्या हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर कितना है 2 है, तो 3 दूनी है 3 है ना, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो 6 दूनी, अब 12 3 15, 12 3, तो O2 को बैलेंस करने का यही तरीका, देखो याद ऐसे लिख लो 15 बटा, तो ये कट जाएगा तो कितना ऑक्सीजन हो गया, समझ में आया। जब भी ऑड आएगा ना तो नीचे में 2 लगाना जितना संख्या रहेगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया। सेकेंड, इसको करना है, ये यदि ऐसा है और ये 16, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये जिसका सही है चेक कर लेना, होमवर्क में दिया था ये नया वाला क्वेश्चन। इसको कैसे करना है, तो बोला था क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कोई बैलेंस किया है क्या, ये कितना आ जाएगा, कार्बन इधर कितना है 7 है, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा 7। हाइड्रोजन कितना इधर, इधर कितना आएगा, हाँ 8 दूनी 16, और ऑक्सीजन कितना 14, और ये 8 कितना हो गया 22, तो 22, तो 22 का आधा कितना होता है 11, तो 11 दूनी बोला ना, इवन आएगा तो आधा, जस्ट आधा कर देना, बट ऑड आएगा तो जितना क्या उसका भागित 2 कर देना, ठीक है।
C12 26, इसका भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो CO2 बनेगा और क्या बनेगा, तो देखो कार्बन इधर कितना है, 12 है, 12 डाल देंगे। हाइड्रोजन कितना है, हाँ, तो 13 दूनी 26। अब ये कितना होगा, 12 दूनी 24। हाँ कितना, 24 और 13 कितना हो जाएगा, 37। ठीक, 37/2 तो ये कट जाएगा, अरे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अपने अपना क्वेश्चन चेक करो, सरल है, कोई कठिन लगा, सबका सही है, चेक करो। चलो आगे। इधर देखो, चलो अब इधर देखो थोड़ा सा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, यदि मैं इसको हीट देता हूँ, इसका मतलब होता है डेल, मतलब होता है हीट। हीट क्या प्रोवाइड करना, मिलना है, हीट क्या करना, इसका मतलब है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। और जब किसी भी चीज को मैं हीट देता हूँ तो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, कौन सा रिएक्शन कहलाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैं इसको बारे में बताऊंगा जल्द, देखो ध्यान से। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मैं हीट करूंगा तो किसमें टूटेगा पता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन जाएगा, CO2। बैलेंस है कि नहीं रिएक्शन, बैलेंस है ना। यदि मैं इसको ऐसे करता हूँ, जिंक, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, तो ये कैसे टूटेगा, ZNO और, पता है ना, तो इस प्रकार टूट रहा है, बैलेंस है रिएक्शन। देख लो सब तरफ सेम अमाउंट है। ठीक है, तो ये क्या हो, देखो ये एक था, फिर क्या हो गया, दो बन गया, क्या रिएक्शन कहलाएगा, वियोजन। वियोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुलना को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन रिएक्शन है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया, या डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, ये रिएक्शन समझ में आया। कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये CO2 बताए, गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है, कैसा, गैस है। जब भी गैस होता है तो केमिकल रिएक्शन में उसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो गैस क्या होगा, उड़ के उस परख नली, जो भी बर्तन बर्तन में ले रहे हैं कोई भी, ऐसे तो रिएक्शन होगा नहीं, किसी न किसी बीकर में कराना पड़ेगा, कोई भी पात्र में। तो इसका मतलब ये होता है कि उस बीकर से CO2 क्या हो गया, एस्केप हो गया, बाहर हो गया, जस्ट लाइक यहाँ में ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। हाँ, और जैसे कोई भी सॉलिड बनेगा, हाँ नहीं ऐसा नहीं, तो कैल्शियम 2+ हो जाता है ना, और ये अनस्टेबल है ना, तो भी चार्ज, इसमें देख सब न्यूट्रल बन रहा है ना, तू जब बोल रहा है ऐसा हो, ऐसे हो जाता है, ऐसे करके, ऐसे बोल के, तो इसमें चार्ज क्रिएट आ गया ना, और ये आपस में फिर जुड़ जाएगा, ऐसा थोड़ी टूटेगा, अलग कंपाउंड, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, हीट दे रहा है, उसी में नहीं टूटेगा। ठीक है, समझ में आया, ये दो रिएक्शन समझ में आया। ठीक है, लिख दिए ना। अब देखो कुछ कुछ बता रहा हूँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, या ठीक है ना। ये क्या होता है, उष्माक्षेपी, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, उस केमिकल रिएक्शन को जब मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, मतलब उस रिएक्शन को बिना टेम्परेचर के मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सॉरी यार, उष्माक्षेपी में अलग पढ़ते हैं। उष्माक्षेपी क्या क्या होगा, जैसे कोई भी रिएक्शन है, R+R, यहाँ से क्या बना, प्रोडक्ट बना, ये रिएक्टेंट है, ये क्या प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा हमें प्राप्त होगी, जैसे कि हम लोग पानी में चूना डालते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलता है कि नहीं निकलता, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो वह अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा
उष्मा प्राप्त होती है, हमें मिलेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना, मतलब उष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, वहां से उष्मा क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है ना। और एक एक क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब उष्मा उष्मा शोषी। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के, जो पहले बार बोला वही था, उसको प्रोवाइड, उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? जैसे कि ये है, ये आर आर है, ये पी, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। कब तक? जब तक कि मैं इसको हीट नहीं करूंगा। तो जो रिएक्शन होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट होता है, ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। मतलब वो रिएक्टेंट क्या करेगा? उष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, उष्मा को अपने अंदर अवशोषित करेगा। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आया? तो दो प्रकार की दुनिया में रिएक्शन होती है, एक जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसको हम लोग कराएंगे तो हमें उष्मा मिलेगी, इसको क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक। और ऐसी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें हमें उष्मा देनी पड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं? समझ में आया? क्लियर? ठीक है, तो बता एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है? अपना एग्जांपल बताओ डेली रूटीन का। जैसे चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए क्या लगता है? हीट लगता है। अधिकतम ब्रह्मांड का 90% रिएक्शन क्या रहता है? क्योंकि बिना उष्मा का, बिना एनर्जी का, हम लोग खुद बिना एनर्जी का काम करते हैं क्या? तो हम लोग कौन सा प्रोसेस प्रदर्शित करते हैं? जब हम लोग खाना खाते हैं, है ना, तो हम लोग को उष्मा मिलता है, तो हम लोग उष्मा एब्जॉर्ब करते हैं ना। तो कोई भी बता रहा, 90% चीज जो है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। समझ में आया? अब उसके बाद देखो ध्यान से, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लिखो। जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है, क्या करता है? और जब भी इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो उस मेटल के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा? बताओ। दान पॉजिटिव। जब भी कोई भी एलिमेंट है, यदि वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उस पर क्या आएगा? और यदि कोई एलिमेंट है और यदि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या आएगा? समझ में आया ना? निगेटिव का मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव का मतलब कि वह अपना इलेक्ट्रॉन खो चुका है। समझ में आया? ठीक है, जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन दान करता है, या फिर, है ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, या हाइड्रोजन का रिमूवल को क्या बोलते हैं? त्यागता। एकदम ही हिंदी है। ये तीनों प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है ना। जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है, जैसे कि देखो, हाँ, याद है, एग्जाम्पल याद है क्या? देखो जैसे कि सोडियम है, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन, देखो ये कैसे होता है, ये Na+ है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो क्या किया? दान किया है ना। इस इलेक्ट्रॉन को दान किया, तो देखो ये +1 मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है। ठीक है ना। तो देखो जीरो से कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, जीरो से कहाँ गया? बढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या फिर सीधा ही देखो, इलेक्ट्रॉन का क्या किया उसने? डोनेशन किया। ठीक है। सेकेंड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? किसी को नहीं पता। Mg2+ करेगा ना।
एल्यूमिनियम कितना करेगा? सभी एलिमेंट क्या प्रयास करते हैं कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन ना, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव, क्योंकि जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल है। तो दुनिया में सभी एलिमेंट किस ओर भाग रहे हैं? स्टेबिलिटी की ओर। तो लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? ताकि मेरे को नौकरी मिल जाए, नौकरी के बाद छोकरी मिल जाए, छोकरी के बाद मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है, उसी के लिए। तो बस सभी लोग अपनी स्टेबिलिटी की ओर भाग रहे हैं। तो उसी प्रकार एलिमेंट होता है, ठीक है ना। एलिमेंट भी क्या करता है? अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन खोता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। समझ में? ये सब एग्जाम्पल किसका है? ऑक्सीकरण का है। ये हुआ। और ऐसा भी बोला ना, ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन दान किया है, त्यागता है। प्लस एल्यूमिनियम मेटल है, उधर है फिर भी एक्सेप्शन वाला है, एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है ना। बाकी बाकी सब उधर का माइनस है, ठीक है। नॉन, देखो, जो धातु होते हैं ना मेटल, उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो अधातु होते हैं नॉन मेटल, उसमें कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव। क्यों होता है पता है? क्योंकि जो मेटल होते हैं ना, उसका उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मतलब, समझ रहे हैं? इसी कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। जैसे कि या के बाद में क्या? ये ऑक्सीजन का नहीं दिख रहा है? ग्रहण करने, हाइड्रोजन का त्याग करना। और जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट किसका लिखना है मेरे को? अब चयन का लिखना है, रिडक्शन का लिखना है। हाँ, क्या? हाँ, इसको मत दे, इसको दे। ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करना। जब कोई ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो हाइड्रोजन त्याग भी सकता है। मतलब कोई भी प्रोसेस में तीनों दिख जाए, वो क्या है? पहले मैं ये वाला प्रोसेस दिखाया, यहाँ तेरे को दूसरा वाला प्रोसेस दिखाता हूँ बाबा। इधर देख, ये हुआ। अब देखो, ये पहले वाला था, जिंक है। जिंक को मैं ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता हूँ, क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो बोलेगा जिंक का यहाँ क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, पर अभी इसका एग्जाम्पल चल रहा है ना, ठीक है। सेकेंड, कैल्शियम है, ऑक्सीजन से ट्रीट करोगे, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम। यदि तुम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से ट्रीट करोगे, क्या बनेगा? मैग्नीशियम। तो ये सभी ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब यार, ठीक है, अभी वो वहां नहीं गया हूँ मैं। तो देखो, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कितना था? या सीधा ये मत देखो, तुम लोग ये देखो, इसने ऑक्सीजन ग्रहण किया ना, तो जब भी ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। समझ में आया? एग्जाम्पल लिख लो, मैं बाद में नहीं लिखाऊँ, ठीक है। अब चयन की बात। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा? त्यागना की जगह क्या आ जाएगा? ग्रहण करता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? त्यागता है। और हाइड्रोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। वो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन कराएगा। जैसे कि देखो, मैं बोला ना, इलेक्ट्रॉन दान के कोई किसने किया? मेटल ने किया। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? नॉन मेटल करेगा। जैसे कि Cl माइनस एक्सेप्ट करेगा, सॉरी Cl है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? Ca माइनस, ठीक है ना। और क्यों ना, और ब्रोमीन भी ले लो, Br माइनस बना लेगा, ठीक है ना। और कौन है? कार्बन, क्लोरीन। तो देखो, इन सब ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अपचयन।
देखो जब इस तरफ इलेक्ट्रॉन है मतलब वो ग्रहण ही करेगा ना, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन है मतलब वो बाहर कर दिया अपने से, अपने से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और यहाँ मतलब वो अपने में ले लिया, ठीक है ना। ये सब याद रखें, सिंपल प्रोसीजर, कोई नहीं, जस्ट उल्टा है, ठीक है। सीएल है, सीएल एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा, सीएल माइनस बनाएगा। क्यों सीएल माइनस बनाएगा पता है, क्योंकि सीएल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 287 होता है। तो क्या प्राप्त करना चाहेगा, नोबेल गैस, इसी का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, चयन होता है। तो सेम वही प्रोसेस है, समझ में आया, ठीक है। चलो, क्लोरीन कैसे आया, ऐसे आया क्लोरीन, क्लोरीन कैसे आया, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, 287 हुआ। क्या इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ब्राह्मण कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्या अच्छा है, क्या इजी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो क्या करेगा, सीएल है प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन अपने में लाता है तो माइनस आता है ना, और कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसमें क्या आता है, प्लस। वही तो समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं विलियम, और यहाँ से अच्छे अच्छे लोग का हालत भिन्न होगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। विलियम, इसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, ध्यान से, या पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसी को मैं इस फॉर्म में लिखा हूँ, ये किससे मिलके बना होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलके बना होता है, दो चीज से मिलके बनता है विलायक, विलायक और विलेय। विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, और विलेय को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो विलायक किसे बोलेंगे, तो किसी सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। विलेय किसको बोलेंगे, सॉल्यूट जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो। जस्ट लाइक एग्जांपल, शरबत, पानी में शक्कर को घोलेंगे तो पानी क्या है, और शक्कर क्या है, विलेय है। और दोनों मिलके क्या बना लिए, विलेन बना लिए, है ना। ठीक है, तो शरबत को क्या बोलेंगे, विलेन बोलेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। तो बताओ क्या एक ही विलेय डाल सकते हैं क्या, यदि ये डाला तो वो कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, और उसके साथ में नमक भी डाल दो तो क्या कहलाएगा, टर्सरी सॉल्यूशन, मतलब उसमें, हाँ तो फिर क्या है, क्वार्टिनरी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो अभी विलियन, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे जनरली हम लोग किसका स्टडी करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि सिर्फ दो हो, जैसे विलायक और विलेय, यदि इसमें और विलेय डाल दो, नमक डाल दो, तो तीन हो गया ना, तो टर्सरी सॉल्यूशन, चार हो तो क्वार्टिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। इस प्रकार का बढ़ जाएगा। ये जिसकी मात्रा ज्यादा, हाँ, हाँ 20, क्या, हाँ वो क्वांटिटी, हाँ लार्ज क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी,
जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जिसकी मात्रा क्या हो। अब ध्यान से देखना सभी। ये एक बीकर है, यहाँ मैंने क्या फिलअप किया, जल फिलअप किया। ये वाटर है या क्या है, ये पानी है। इसमें मैंने क्या डाला, नमक का सॉल्यूशन डाला, नमक डाला, ठीक है ना। ना नमक सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, इसको विलयन क्यों बोलते हैं पता है। जो मैं नमक डालूंगा ना, वो इस पानी के प्रत्येक बूंद में समान रूप से घुल जाएगा, वो इस पानी के प्रत्येक बूंद में समान रूप से घुल जाएगा, एक एक पानी में घुल जाएगा। समझ में आया, पानी पानी कर देगा, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाएगा, विलयन। और जो समान रूप से नहीं घुलेगा उसे क्या बोलते हैं, विलयन नहीं बोलते, उसको कुछ और बोलते हैं। तो जो समान रूप से घुलते हैं उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो विलयन, लिखो परिभाषा, विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अब विलयन क्या परिभाषा होगा ना, क्या लिखना, लिखो मैं बोल रहा हूँ, विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, रटा रटा है, मैं जो बोल रहा हूँ सही। विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ठीक है ना। तो देखो, विलयन को डिफाइन करने के लिए क्या लगा, समांगी मिश्रण लगा, होमोजीनस मिक्सचर लगा, और होमोजीनस मिक्सचर लगा, लोग समझ गए, ठीक है। विलयन को मैं कल एक्सपांड करूंगा, आज मैं मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हो मैं बताऊंगा, बाकी ये निकालने सीख जाओगे तभी कल। हाँ, फाइन टू मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइन करेंगे ना, तो उसके लिए कुछ कुछ हमको याद होना चाहिए। जैसे कि कोई HCl लिखा है और इसका बोल रहा है एटॉमिक मास, इसका बोल रहा है मॉलिक्यूलर मास, क्या पूछा, मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकता है और वेट भी बोल सकता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास बोला तो ये मेरे को निकालना है, तो मैं देखूंगा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखता हूँ, Cl है, Cl को मैं कैसे लिखता हूँ, ठीक है। तो 1 + 2 है ना आपने, ठीक है। 1 + कितना हो जाएगा, कितना आया इसका आंसर, 13.6। तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट अणुभार कितना आया, 36.6 आया। उसी प्रकार बहुत सारी चीज का निकालना रहेगा, जैसे कि मेरे को निकालना C6H6, मैं कैसे निकालूंगा, तो कार्बन का मेरे को याद होना चाहिए, 12 और कितना, 6 और कितना होता है, 12 होता है, 18 को 6 और 12 होता है 6, शांत 18 नहीं आता है गधा। 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है, एटॉमिक मास है। और हम लोग को क्या निकालना है, मैं क्या लिए देखो, हम लोग निकाल के रहे एटॉमिक वेट निकाल रहे, तो हम लोग किसको लेंगे, एटॉमिक नंबर को लेंगे, क्या किसको लेंगे, एटॉमिक मास को लेंगे, एटॉमिक नंबर को नहीं लेना। यहाँ क्या लिखा होगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कौन डिफाइन करता है, ये ऊपर वाला डिफाइन करता है। तो देखो एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो कितना कार्बन है मेरे पास, अब समझ में आया। हाँ, अब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1 होता है, कितना है मेरे पास, 12 छिक्का +6 कितना हो जाएगा, 78। समझ में आया, निकालने आ जाएगा। कुछ एग्जांपल और करते हैं, लिखो इसको, ये समझ में नहीं है तो खेल खत्म।